प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आप प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, बिलास होंगे। हालेलुया। तो आइए, आज का हमारा बाइबल वचन लिया गया है रोमियो अध्याय 15 आयत 1 से 6 तक मैं आपके बीच में पढ़ती हूँ। मेरे प्रियो, आज का हमारा वचन है कि हम दूसरों की सहायता कैसे कर सकते हैं। हालेलुया। तो आइए, इस वचन के द्वारा हम जानेंगे प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपनी जान पर दुख उठाकर दूसरों के लिए बोझ उठाया, और इस वचन से आज हम अपने जीवन में भी सीख सकते हैं। तो मैं वचन को स्टार्ट करती हूँ। लिखा है, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहना, कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारे ही शिक्षा के लिए लिखी गई, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन में हमें सिखाया है। वचन बताता है कि हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहना, कि अपने आप को प्रसन्न करें। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है कि जो विश्वास में मजबूत हैं, जो विश्वास में बलवान हैं, उन्हें जो विश्वास में कम है उनकी मदद करनी चाहिए। हालेलुया। उनकी सहायता करनी चाहिए। हालेलुया। उन्हें विश्वास में उनका विश्वास ताकि कमजोर ना हो और बढ़ाना चाहिए। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम में से हर एक जो बलवान हैं, जो विश्वास में पूर्ण हैं, जो विश्वास में बलवान हैं, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करें। मतलब परमेश्वर के लिए। हालेलुया। सुसमाचार दे, परमेश्वर की बातें बताए, परमेश्वर का वचन बताए, परमेश्वर की हालेलुया में उसे ऊंचा उठाने की कोशिश करे। हालेलुया। प्रसन्न करे, उसकी उन्नति हो, ताकि वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए हालेलुया परमेश्वर में और विश्वास में पूर्ण होता जाए। हालेलुया। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किए, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। परमेश्वर का वचन कहता है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह है, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कभी प्रसन्न नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, दूसरों के लिए क्या किया? पर जैसा कि लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी, कि दूसरों के लिए उन्होंने हमारे लिए, मेरे प्रियो, वो कलवली का क्रूस उठाया, वो कोड़े खाए और हमारे लिए वो दुख सहा, जो उनके सहने से भी हालेलुया वो शर्मिंदगी को सहा। प्रभु यीशु मसीह ने किसके लिए? मेरे प्रियो, हमारे लिए, मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो सहा, शर्मिंदगी को सहा, उन कोड़ों की मार को सहा। क्योंकि वचन बताता है, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, उसने कभी अपने आप को ऊपर नहीं उठाया, अपने आप को आगे नहीं बनाया, अपने आप की प्रसन्नता नहीं की, जबकि हमारे प्रभु यीशु मसीह से खुद परमेश्वर थे, वो परमेश्वर के पुत्र थे। परमेश्वर के पुत्र होने के बाद भी, वो खुद स्वयं परमेश्वर होने के बाद भी उन्होंने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, अपने आप को ऊंचा नहीं उठाया। हालेलुया। अपने आप की महिमा नहीं की। उन्होंने हमारे और आपके लिए, मेरे प्रियो, उस शर्मिंदगी को सहा। हालेलुया। वो नम्र बन के रहे, वो हम्बल दीन बन के रहे, हालेलुया, लोगों के बीच में, लेकिन कभी उन्होंने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी है। मतलब मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे निंदकों की निंदा, कि तेरी शर्मिंदगी मुझ पर आ पड़ी है। तेरी शर्मिंदगी के लिए जो मैंने कोड़े खाए हैं, तेरी शर्मिंदगी के लिए जो मैंने कलवली क्रूस पर अपना लहू बहाया है, कि वो किसके लिए है, मेरे प्रियो? ताकि आज हम पाप में न रहें। हमारे पापों को, हमारे अधर्मों को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही अपने ऊपर ले लिया, उन श्रापों को अपने ऊपर ले लिया है। प्रभु कहता है, ताकि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी है। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारे ही शिक्षा के लिए लिखी गई, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें।
बाइबल का वचन क्या कहता है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे किसके लिए लिखी गई, वे हमारे ही शिक्षा के लिए लिखी गई। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनी बातें प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने जो किया है इस बाइबल वचन के द्वारा हम सीख सके, हम परमेश्वर के वचन पर चल सके, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान सके, जिसने हमारे लिए दुख उठाया, जो हमारे लिए कलवली क्रूस पर पड़ा, जिसने हमारे लिए शर्मिंदगी को सहा, ताकि हम उन बातों को जान सके। प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर होकर वो दीन बने, वो हम्बल बने, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई ये बातें, और इसी बातों को हम पढ़कर जब हम देखते हैं तो सच में मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि जब परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी वो कितने हम्बल थे, उन्होंने कितना दुख सहा अपने शरीर में होकर, मेरे प्रियो, हमारे लिए, मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके गुनाहों के लिए, मेरे और आपकी आशीष पाने के लिए उन्होंने अपने जीवन को कोड़े खाए, वो लहू बहाया, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। क्या करें हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। उस धीरज के साथ हम परमेश्वर के प्रोत्साहन और की आशा रखें। और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। अब यहाँ पौलुस कहता है कि धीरज और शांति का दाता कौन, परमेश्वर, जो तुम्हें ये वरदान दे कि यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया, हमें सबसे बड़ी प्रेम की आत्मा दी है, हालेलुया। सबसे बड़ा वरदान क्या है, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम की दी कि एक दूसरे से प्रेम रखो। और धीरज और शांति का दाता, जो धीरज और शांति का दाता कौन है, प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उन्होंने खुद ही, प्रभु यीशु मसीह ने धीरज के साथ और शांति के साथ, मेरे प्रियो, वो सब सहा है, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे। और पौलुस कहता है यही वरदान परमेश्वर तुम्हें दे जो प्रभु यीशु मसीह के पास था, वही वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार, कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम से रहो, शांति से रहो, मेल और मिलाप से रहो, हालेलुया, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। वचन कहता है ताकि तुम एक स्वर में, एक मन और एक चित्त से हमारे प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की स्तुति करो। मेरे प्रियो, जब एक आपस में एक दूसरे से आप प्रेम करते हैं तो परमेश्वर को भाता है। आप शांति रखते हैं, परमेश्वर को भाता है। जहाँ प्रेम होती है और वहीं शांति भी होती है, वहाँ मेल मिलाप भी होता है, और वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पसंद भी होता है। ये पौलुस कहता है, और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की ये स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा, हालेलुया, ये वचन आप सीख पाए हैं, समझ पाए हैं। और इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ कि आप भी उस परमेश्वर की शांति को, उस परमेश्वर के प्रेम को, हालेलुया, ग्रहण करेंगे। कि तब आप परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं, मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर, हालेलुया, हमें वो आशीष देता है। तो अपने वचन के द्वारा परमेश्वर ने अपनी बातों को हमारे लिए प्रकट किया है, ताकि हम उस वचन पर चल पाएं और परमेश्वर के अनुग्रह से उस शांति और प्रेम को अपने जीवन में, हालेलुया, देख पाएं। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु सब आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।